स्ट्रेटेजी में तो कोई टेस्ट करके देख लिया था ना रिलीज स्ट्रेटेजी? हाँ सर। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीज स्ट्रेटेजी वाला part, ठीक है। जो जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज योर ट्रांसफर पोस्टिंग। ठीक है, आफ्टर रिलीज स्ट्रेटेजी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग बेसिकली होता है क्या है, दिस ट्रांसफर मटेरियल from one storage location to another storage location, from one plant to another plant. So that's a different things we have, that is transfer posting. Okay, first one, transfer material from अभिषेक, आप का कैमरा ऑन है? स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, it has two type basically. First one is your one step. अभिषेक, आपका कैमरा ऑन है? And two step. There is a two type, storage location to storage location, and second one is your plant to plant transfer. It has also two type. First one is your one step and two step. Two step. ठीक है, storage location to storage location and plant to plant. ठीक है, these are the two types of this transfer posting. ठीक है, और भी हैं लेकिन this is something very main. ओके, अभी ट्रांसफर टू ट्रांसफर पोस्टिंग। अभी सपोज मेरा क्या है कि एक मेरा मटेरियल है, मेरा मटेरियल, दिस इज माय मटेरियल। सपोज दिस इज माय मटेरियल कोड, क्या है, दैट इज माय रबर एक्स। ठीक है, दिस इज माय मटेरियल कोड। ओके, करंटली किस में है, WP01 इज माय स्टोरेज लोकेशन, देयर इज अ 100 kg स्टॉक है, बट आई वांट टू मूव दिस स्टॉक फ्रॉम WP01 टू WP11। दिस इज WP11 इज माय another storage location. ठीक है, that is my 120 kg. So I want to move 100 kg stock from WP01 to WP11. Okay, so that part we call it a transfer posting. Guys, clear है ना? Now we are doing into SAP. Hello, Vishakha, Pratik, Abhishek. Yes sir. ठीक है, so Yes, moving to this SAP screen. Yes, sir. Password क्या है? So अभी मैं क्या करता हूँ, I will create a one material. एक मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ, just suppose G00 G001. Okay, M, and this is my ROH, YROH. This is my material. ठीक है, accounting view, enter JK01. So this is my material, raw material, G raw material.
Okay. So this is my material code G0001. Now I'm going to check it MM0, where I can check it MMBE is my transaction code, जहाँ पे मैं इसका स्टॉक चेक कर सकता हूँ. ठीक है, क्या मेरा करंट स्टॉक है. ठीक है. So currently I don't have any stock. Okay. So what I'm going to do, I'm going to update my initial stock of this material. Migo is a transaction code. ठीक है, आपने कई बार किया है अगर ध्यान होगा तो. ठीक है, मूवमेंट टाइप इज 561. सो मैंने डाला कितना क्वांटिटी, सपोज 100 क्वांटिटी, वेयर इन दिस प्लांट JK01 स्टोरेज लोकेशन इज RMSL. ठीक है, दिस इज माय स्टोरेज लोकेशन, एंटर, चेक एंड पोस्ट. ओके, सो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड. अब कहाँ पे हो, MMBE. ठीक है, MMBE. सो दिस इज द इनिशियल स्टॉक जो हमने अपडेट किया, कितना, 100 क्वांटिटी. Now what is the scenario? Now I have to move my stock storage location to storage location. Currently stock किस में है मेरे पास, stock is at RMSL में, कितना quantity है, 100 kg. Now suppose अब रियल टाइम में क्या हो रहा है कि मैं अपनी स्टोरेज लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, या ये मटेरियल अभी तक मैं एक जगह पे रखता था, अब मैं इस जगह से उठा के इसको दूसरी जगह पे रख रहा हूँ. सो दैट इज माई मटीरियल ट्रांसफर. ओके, सो हाउ टू डू इनटू SCP, दैट इज योर स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन. ठीक है, अभी RMSL में, नाउ आई एम मूविंग दिस स्टॉक टू FGSL. ठीक है, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड क्या है, जैसे ट्रांजेक्शन कोड आपने बहुत बार यूज किया हुआ है, दैट इज MB1B. MB1B, that is your transfer. Good. ठीक है, देखो अभी हम पहले कौन सा कर रहे हैं, पहले हम करते हैं वन स्टेप. ठीक है, पहले हम करते हैं वन स्टेप. अभी वन स्टेप में क्या होता है, देखो. ठीक है, मूवमेंट टाइप थोड़ा ध्यान रखना. विशेष स्क्रीन को हम ओपन रखते हैं ताकि क्लियर रहे. MIGO. ठीक है, ओके. MB1B is my transaction code for this transaction. ठीक है, तो मूवमेंट टाइप कौन सा है, मूवमेंट टाइप इज योर 313. ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन है, दिस इज अ मूवमेंट टाइप इज 313. ठीक है, एंड JK01, एंटर. रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन, किस स्टोरेज लोकेशन में मेरे को रिसीव करना है, सपोज FGSL में करना है, दैट इज माय फिनिश गुड स्टोरेज लोकेशन. कौन सा मटेरियल, G001. ठीक है, कितना क्वांटिटी शिप मूव करना है, कितना क्वांटिटी मूव करना है, सपोज मेरे को 50 क्वांटिटी मूव करना है. ठीक है, एंड फ्रॉम विच स्टोरेज लोकेशन, दैट इज फ्रॉम RMSL. दैट इज फ्रॉम RMSL. हिट एंटर. ठीक है, अभी देखो मैं कौन सा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं वन स्टेप. वन स्टेप में ना आपका जो स्टॉक ट्रांसफर होता है वो दो बारी में होता है, मतलब 2 स्टेप्स में होता है, सॉरी. ठीक है, जो आपका स्टॉक ट्रांसफर होता है ना, वन स्टेप में क्या होता है कि आपका स्टॉक एक बार में ट्रांसफर हो जाता है, और जो 2 स्टेप में होता है वो क्या होता है, 2 टाइम, 2 बारी में होता है. फर्स्ट वन में रिमूव होता है, सेकंड वन में GR होता है. ठीक है, पहले हम कर रहे हैं वन स्टेप. तो वन स्टेप के लिए देखो, वन स्टेप में क्या होगा, आपका स्टॉक एक बार में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, मैंने मूवमेंट टाइप गलत डाल दिया, फिर उसके लिए मूवमेंट टाइप होता है 311. दैट इज अ मूवमेंट टाइप इज 311. ठीक है, एंटर. सेम रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन इज FGSL. ठीक है, FGSL में मैं रिसीव कर रहा हूँ फॉर विच मटेरियल, दिस इज माय मटेरियल. ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, और फ्रॉम विच RMSL स्टोरेज लोकेशन. हिट एंटर. ठीक है, एंड सेव इट. डॉक्यूमेंट पोस्टेड. अभी देखो, अब यहाँ पे आओ, इन दिस स्टोरेज लोकेशन currently I have stock in RMSL as a 100 quantity. गाइस दिख रहा है ना यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब नाउ जस्ट रिफ्रेश इट. मैंने क्या किया, गुड ट्रांसफर किया. नाउ जस्ट रिफ्रेश इट. वंस यू रिफ्रेश इट, देन स्टॉक विल बी मूव टू FGSL में कितना आ गया, 50, और RMSL में से कितना घट गया, 50.
दैट इज योर स्टॉक ट्रांसफर, दैट इज योर ट्रांसफर पोस्टिंग। आरएमएसएल से मैंने एफजीएसएल में डाल दिया 50 क्वांटिटी उठा के। ओके, दैट इज योर वन स्टेप, दैट इज योर वन स्टेप। मूवमेंट टाइप कौन सा था? मूवमेंट टाइप इज 311। इसमें एक ही बारी में हो जाता है। अब देखो टू स्टेप क्या होता है। अभी टू स्टेप में क्या होता है कि दैट ट्रांसफर इट टेक्स अ, दो बारी में, टू स्टेप्स में होगा ट्रांसफर। ठीक है, अभी सपोज मेरी स्टोरेज लोकेशन दूर दूर है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहां से उठा के एकदम वहां डाल दिया। वन स्टेप होता है कि आपकी स्टोरेज लोकेशन आसपास में है, या फिर मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं है। अभी टू स्टेप में क्या, सपोज आपकी स्टोरेज लोकेशन दूर दूर है, तो अब इसमें क्या होगा, पहली स्टेप में क्या होगा, रिमूव होगा। दूसरी स्टेप में क्या होगा, जीआर होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हम सेम चीज करते हैं। दिस इज वन स्टेप, अब हम टू स्टेप करते हैं। ठीक है, तो क्या है, MB1B सेम ट्रांजेक्शन कोड है, बट हेयर इन दिस टाइप मूवमेंट टाइप विल बी 313 सॉरी 313 इज योर मूवमेंट टाइप। ठीक है, हिट एंटर। नाउ सेम FGSL में मेरे को चाहिए G001 मटेरियल कोड। ओके, अब सपोज मेरे को 10 क्वांटिटी चाहिए फ्रॉम RMSL। ठीक है, हिट एंटर। दिस इज योर रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन। अगर आपको 313 के बारे में पढ़ना है, दिस इज ट्रांसफर पोस्टिंग रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन। देखो वन स्टेप में, पहला स्टेप में क्या होता है, 313 रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन। देखो अभी मैं क्या करता हूं, ये हुआ यहाँ पे, इट्स नॉट हियर, just save it, just save it. So material document posted. Okay, so RMSL is a 50 quantity, FGSL में 50 quantity। अभी मैंने फिर से 10 quantity FGSL में शिफ्ट करा है। so FGSL का क्वांटिटी 60 हो जाना चाहिए और RMSL का क्वांटिटी कितना, 40 हो जाना चाहिए। तो जस्ट रिफ्रेश इट। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा FGSL का क्वांटिटी नहीं बढ़ा, ठीक है, RMSL का क्वांटिटी कम हो गया। सो दैट इज माई रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन। फर्स्ट मूवमेंट टाइप में क्या होगा, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन। फिर जो सेकंड मूवमेंट टाइप है दैट इज 315, दैट इज योर रिसिप्ट और GR इन स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, देखो सेम यही से 315 एंटर। अब ये मटेरियल डालना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। ठीक है, अभी देखो मैं 11 क्वांटिटी डालूंगा और कौन सी स्टोरेज लोकेशन में, FGSL में। हिट एंटर। तो सिस्टम मेरे को क्या बोल रहा है, स्टॉक ट्रांसफर एक्सीडेड बाय 1 kg। ठीक है, मतलब मैं एक क्वांटिटी ज्यादा GR कर रहा हूं, तो सिस्टम मुझे उतनी ही करने देगा जितनी मेरी माइनस हुई है। नाउ सेव इट। सो नाउ दिस विल बी GR इनटू योर FGSL स्टोरेज लोकेशन। देख रहे हो गाइस, क्लियर हो रहा है ये वाला? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या है, दूसरे वाला है, ऐसे ही आपका है प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर। प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर। अभी इसमें भी आपके पास वन स्टेप और टू स्टेप होता है, इसमें भी आपके पास मूवमेंट टाइप है। अब देखो जैसे सपोज आपका एक प्लांट है, JK01। JK01 में कौन कौन सी स्टोरेज लोकेशन है, RMSL है और FGSL है। ठीक है, कौन सा मटेरियल कोड है आपका, G001। यहाँ पे सपोज 60 यहाँ पे सपोज 40 क्वांटिटी, यहाँ पे 60 क्वांटिटी, 60 kg। नाउ यू हैव अनदर प्लांट JK02, और यहाँ पे भी सपोज दूसरी स्टोरेज लोकेशन है, RMSL है और FGSL यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सपोज 0001 है और व्हाटसोएवर यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन है। नाउ सेम मटेरियल यू वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम JK01, कौन सी स्टोरेज लोकेशन में, RMSL में, उसे उठा के JK0 के FGSL में डालनी है। तो दिस इज योर प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर। ठीक है, अभी प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर के लिए भी सेम प्रोसेस है, बट नाउ सी, नाउ देयर इज अ मूवमेंट टाइप फॉर दिस प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर, दैट इज योर 301। ठीक है, दैट इज योर 301। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 301 मैंने किया, 301
ठीक है, मूवमेंट टाइप 301 वन स्टेप। रिसीविंग प्लांट पूछ रहा है, सपोज मेरा कौन सा प्लांट है, JK02, एक दूसरा प्लांट है JK02। रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन, सपोज RMSL मेरी रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन है, मटेरियल J001। ठीक है, कितना क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, फ्रॉम विच स्टोरेज लोकेशन, RMSL। ठीक है, एंटर। ठीक है, अभी ये देखो क्या कह रहा है, मटेरियल G01 नॉट मेंटेन इन प्लांट JK02। देख रहे हो, मतलब मैंने जो मटेरियल क्रिएट कर रखा है ना, वो मैंने प्लांट लेवल पे क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब मुझे ये मटेरियल इस लेवल पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, नाउ गो टू योर MM01। मटेरियल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट अभी मेरे को, जैसे मेरा क्या होता है, जब मैं मटेरियल क्रिएट करता हूं तो बेसिक व्यू, दैट इज माय क्लाइंट लेवल पे बेसिक व्यू रहते हैं। ठीक है, क्लाइंट लेवल शुरू की क्लासेस में बताया था, ध्यान हो तो। फिर MRP जितने भी व्यू है ना, दीज व्यूज प्लांट लेवल पे मेरे रहते हैं, प्लांट लेवल पे मेंटेन रहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक मटेरियल, सेम मटेरियल है, मैं क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन दिस टाइम क्या करूंगा, माय प्लांट सिलेक्शन विल बी JK02। ठीक है, JK02, हिट एंटर। ठीक है, सारी फील्ड्स आपको भरनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अभी मैं एक और दिखा देता हूं आपको, देखो MB52 is a transaction code where you can check the stocks। ठीक है, मैंने JK01 से JK02 तक दो प्लांट का मैं स्टॉक दिखाता हूं। तो ये मेरा जो मटेरियल है ना, दैट इज एग्जिस्ट ओनली इन माई JK01। ठीक है, अभी JK01 में FGSL में कितना स्टॉक पड़ा, 60 क्वांटिटी, और RMSL में कितना पड़ा, 40 क्वांटिटी का स्टॉक। देख रहे हो, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ जाते हैं वापस MB1B पे। ठीक है, मूवमेंट टाइप इज 301, दैट इज योर वन स्टेप। ठीक है, एंटर। रिसीविंग प्लांट JK02 is my receiving plant, RMSL is my receiving storage location, material is G01, कितना quantity, suppose 10 quantity, from which storage location, from RMSL or any of FGSL, because दोनों में stock available है। enter and save it। now document posted। अब देखो यहाँ पे RMSL में से, FGSL में से मैंने कितना स्टॉक मूव किया है, 10 क्वांटिटी। नाउ जस्ट रिफ्रेश इट। नाउ स्टॉक इज माइनस बाय 10 क्वांटिटी। अभी यहां पे आओ वापस, अब अपना प्लांट डालो JK02। देखो दिख रहा है ना JK02 में, Yes, sir. देख रहे हो ना JK02। अब 10 क्वांटिटी आ गया आपके पास JK02 में फ्रॉम FGSL। ठीक है, अभी सेम चीज एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। 301 मैंने किया, रिसीविंग प्लांट, रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन, या 001 मेरी एक और स्टोरेज, रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन डाल देता हूँ। इतना कितना क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी फ्रॉम FGSL में से मैंने 10 क्वांटिटी और माइनस किया, सेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा 50 क्वांटिटी स्टॉक है, दिस इज माय डिफरेंट यूनिट, दिस इज माय JK02 एंड दिस इज माय व्हील मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज माय रबर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसको आके रिफ्रेश करो यहाँ पे, रिफ्रेश देखा यहाँ पे 10 क्वांटिटीज माइनस नाउ। अब ये FGSL में से किस में आ गया, यहाँ पे। गाइस देख रहे हो ना, Yes, sir. ठीक है। सो Yes, sir. दिस इज योर ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर वन स्टेप। अभी टू स्टेप में भी सेम ही चीज है, बट द मूवमेंट टाइप क्या था आपका यहाँ पे, वन स्टेप के लिए मूवमेंट टाइप क्या था, 301। 01. ठीक है, दिस इज फॉर वन स्टेप। अब टू स्टेप में क्या होगा,
टू स्टेप में मूवमेंट टाइप कौन सा होता है? टू स्टेप में मूवमेंट टाइप होता है 303 एंड 305। 303 से क्या होता है? रिमूव, और इससे क्या होता है? GR। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने किया MB1B, दैट इज योर 303 मूवमेंट टाइप। ठीक है, रिसीविंग प्लांट दिस, रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, प्लांट हाउ मच क्वांटिटी, सपोज 1 क्वांटिटी फ्रॉम FGSL। FGL में से मैं 1 क्वांटिटी रिमूव कर रहा हूं इन 2 स्टेप सिनेरियो। ठीक है, सो मैंने FGSL में से कितना 2 क्वांटिटी रिमूव किया और इसमें मैंने GR करना है। ठीक है, रिफ्रेश करो तो सिस्टम ने एक माइनस तो कर दिया, बट यहाँ पे मेरा प्लस नहीं किया। प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 305। ठीक है, RMS। अभी देखो जाएगा नहीं क्योंकि मैंने स्टोरेज लोकेशन गलत डाल दिया, RMSL। ठीक है, JK02। ठीक है, JK02। नाउ जस्ट कम हियर एंड रिफ्रेश इट। नाउ स्टॉक विल बी कम एज 11। देख रहे हो ना? So this is your transfer posting, plant to plant, storage location to storage location, one step or two step। अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आया हो, कुछ प्रोसेस में नहीं समझ आया तो जस्ट मेरे बताओ एक बार। एनीवन? सर अगर हम एक प्लांट के सेम सेम दोनों स्टोरेज लोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब मतलब जैसे अभी JK01 एक प्लांट है, JK02 सेकंड प्लांट है, तो जब JK01 के FGSL से JK02 के FGSL में ट्रांसफर, मतलब सेम स्टोरेज लोकेशन दोनों का होगा तो कर सकते हैं? नहीं, स्टोरेज लोकेशन से आप ये मत समझो कि यहाँ पे मेरा RMSL था तो यहाँ पे मेरा RMSL है तभी मैं कर पाऊंगा। ये बस आपने नाम दे रखा है, ये कुछ भी हो सकता है, HP01 हो सकता है, मतलब दिस इज जस्ट ए नेम। ठीक है, LP01 हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टोरेज लोकेशन सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बट रियल टाइम में क्या होता है, जब आपकी स्टोरेज लोकेशन होती है ना, तो आप वैल्यूएशन जो रहता है, जो मटेरियल का प्राइस रहता है, जो आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्टोरेज लोकेशन में कितने लाख का मटेरियल रखा है। ठीक है, तो मतलब कंपनियों में स्टोरेज लोकेशन इस तरीके से डिफाइन की होती है कि भैया यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल रखा जाएगा बस। ठीक है, और यहां से मेरी एक दूसरी स्टोरेज लोकेशन है LP02, जहां से मैं यूज करूंगा। जैसे सपोज आज मैंने क्या किया, 1000 kg मटेरियल परचेज कर लिया। ठीक है, लाके मैंने कहां पे रख दिया? LP01 में। या 100 kg मटेरियल है या 1000 kg है, मैंने लाके LP01 में रख दिया। अब मेरे को कल को जरूरत पड़ेगी, सपोज मेरे को 5 kg की जरूरत पड़ी है, या मंथली मुझे 300 kg की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने LP01 में से जाके कंज्यूम करूंगा। मैं क्या करूंगा, मंथली ट्रांसफर करूंगा मटेरियल LP01 से LP02 में। कितना? 300 kg। क्योंकि अगर कल को मेरे को निकालना हुआ कि भैया मैंने कितना मटेरियल यूज किया, कितना मटेरियल का आउटपुट निकला, तो मेरे लिए कैसे इजी होगा कि मैं अब LP02 को चेक करना है मुझे कि भैया मेरे पास यहाँ पे कितना मटेरियल आया, कितना यूज हुआ। अगर मेरे को टोटल निकालना होगा कि टोटल कंजम्पशन कितनी हुई कि साल भर में मैंने LP01 से कितना मटेरियल ट्रांसफर किया LP02 में। अब वो बोलेंगे कि मैंने तो सपोज 500 kg मटेरियल ट्रांसफर किया साल भर में, तो 500 मटेरियल केजी का आउटपुट कितना निकला? सपोज 1 kg से मेरा एक फिनिश गुड बनता है, तो मेरा 500 फिनिश गुड बनना चाहिए था। लेकिन जब मैं सेल्स चेक कर रहा हूं तो सेल्स में मेरे को दिखा रहा है कि 485 आउटपुट निकली है मेरी, 485 फिनिश गुड बने हैं। तो ये जो मेरा 50 kg का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? कहीं मेरा कोई फिनिश गुड स्क्रैप तो नहीं हुआ, या कहीं मेरा रॉ मटेरियल तो लॉस नहीं हुआ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी चीज को बनाने के लिए मेरा ज्यादा RM यूज हुआ, या मतलब कोई भी रीजन है। अब मुझे वो 50 kg का रिपोर्ट चाहिए कि वो 50 kg मटेरियल मेरा कहाँ गया। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस तरीके से यूज कर रहे होंगे। समझ रहे हो? और ये ओके सर। HP01 और LP01 दैट इज ओनली फॉर द नेम पर्पस है, ऐसा कुछ ऐसा फंक्शनली नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर द नेम। ठीक है, और किसी का कोई डाउट यहाँ पे?
एनीवन? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा क्लियर, ये क्लियर रखना है इस चीज को, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसी के रिलेटेड शेयर कर रखा है मैंने, ठीक है। अब एक और टॉपिक आ जाता है, दैट इज योर फिजिकल इन्वेंटरीज। ठीक है, फिजिकल एक बार दोबारा ज्वाइन कर लें या 10 मिनट में, फिर बीच भी मेरे को स्काइप पे क्लास लेना थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है। तो करते हैं अभी। देखो, दिस इज योर टॉपिक विच इज योर फिजिकल इन्वेंटरी। फिजिकल इन्वेंटरी क्या होता है? देखो, कंपनियों में क्या होता है, क्वार्टरली, एनुअली, 6 मंथ, 3 मंथ। हम फिजिकल इन्वेंटरी दैट इज एक्टिविटी जो हम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एचसीपी स्टॉक वर्स कंपेयर करते हैं, किससे? एक्चुअल स्टॉक से या फिजिकल स्टॉक से। और इसको फिजिकल स्टॉक मतलब सिनेरियो क्या है कि मेरा WP01 और RMSL में क्या है, मेरा जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, दैट इज G001। इसका जो क्वांटिटी आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, 60 kg आ रहा है SAP में। बट एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में दिस मटेरियल इज ओनली 45 kg। मतलब एक्चुअल स्टॉक कितना है, 45 kg। अब यहाँ पे कुछ भी रीजन हो सकता है कि सपोज मैंने कोई मिसकैलकुलेशन की है, या फिर मेरा सपोज कोई मटेरियल खराब हो गया, सपोज मेरा 15 kg मटेरियल खराब हो गया, या सपोज 50 kg की कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं है कि मेरा 50 kg मटेरियल कहाँ गया। इस समझ रहे हो ना, एक्चुअल स्टॉक वर्सेस सिस्टम स्टॉक। तो 50 kg मेरा अगर खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, या फिर स्क्रैप हुआ है, या मतलब कुछ भी हुआ है, सो दैट हैज टू बी मेंटेन। कि मतलब क्योंकि जो आप प्लानिंग करोगे कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग की, परचेज की, वो आप ऐसा तो नहीं ना कि हर बार आप अपने स्टॉक वेयर हाउस में जाओगे, स्टोरेज लोकेशन में देखोगे कितना स्टॉक पड़ा है। तो आप तो सिस्टम के बेसिस पे, सिस्टम पे अगर आपको 100 kg दिखा रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ 100 kg स्टॉक होगा। अब सपोज एक्चुअल स्टॉक आपका कितना हुआ, 90 kg हुआ, तो ये तो आपको इशू हो जाएगा ना फिर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या होता है दैट वी हैव दिस फिजिकल इन्वेंटरी एक्टिविटी, जिसमें वी कंपेयर एक्चुअल स्टॉक विद SAP स्टॉक। गाइस क्लियर है यहाँ पे? यस सर। yes, मैं ना एक आपको दोबारा से लिंक भेजता हूँ, नहीं तो ये टॉपिक भी नहीं होगा और क्लास एंड हो जाएगी, है ना। ठीक है सर। 1 सेकंड दे रहा हूँ उसमें।